आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हमारे गांव में ये मानना था कि रात के वक्त किसी को भी मांस मछली लेकर कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त मांस मछली की गंध सूंघकर आत्माएं आपका पीछा करने लगती है और हो सकता है वो आत्माएं आपके पीछे आकर मार भी दे। मैं इन सब बातों को सुनता तो काफी था, मगर मानता नहीं था। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरे ये ना मानने से मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि घटना आज से काफी साल पहले का होने के कारण उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। साथ ही साथ उस समय हमारा गांव काफी छोटा हुआ करता था। गांव के चारों तरफ घने जंगल भी हुआ करते थे, जिस कारण गांव वाले अंधेरा होने के बाद अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकला करते थे, और अगर जरूरी काम के चलते निकलना भी पड़े तो लोग लालटेन या टॉर्च का सहारा लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन मुझे अपने बुआ के घर दावत में जाना था, तो मैं सुबह 10 बजे साइकिल लेकर बुआ के घर की तरफ चलता बना। मेरे बुआ का घर दूसरे गांव में था, तो मुझे वहां जाने में करीब 1 घंटे का समय लगने वाला था। खैर, करीब 1 घंटा साइकिल चलाने के बाद मैं बुआ के घर पहुंचा, जहां हमारे और भी रिश्तेदार आए हुए थे। सभी से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई, क्योंकि मैं एक साथ सभी से काफी दिनों के बाद मिल रहा था। खैर, सभी से बात करते करते कब 3 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला, जिसके बाद हम सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। मेरी एक आदत थी कि दोपहर का खाना खाने के बाद मुझे नींद आने लगती थी, तो मैं खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया, और लेटते ही नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो काफी वक्त हो गया था। आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी, जिसके बाद मैं हड़बड़ा कर बिस्तर पर से उठा और अपनी बुआ से कहा, बुआ मैं आता हूँ। इस पर बुआ ने कहा, अभी जाना जरूरी है क्या? सुबह चले जाना। जिस पर मैंने कहा, वो बुआ कल मुझे थोड़ा काम है, तो मुझे आज ही जाना होगा। इस पर बुआ ने कहा, अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना, और घर के लिए थोड़ा चिकन लेते जाना। जिसके बाद बुआ ने मुझे एक टिफिन में थोड़ा चिकन दिया। फिर मैं घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। बाहर काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था, जिस कारण मुझे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, भला तो हो इस बात का कि मैं अपने साथ एक टॉर्च लेकर आया था, तो मैं टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं उस गांव से अलग एक सुनसान कच्चे रास्ते पर पहुंचा, तो वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा वीरान था। रोशनी का जो भी एकमात्र जरिया मेरी टॉर्च की रोशनी ही थी, वो भी इस अंधेरे के आगे ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इतना छाया हुआ था कि आ रही रात कीड़ों की आवाजें इस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक भयानक सी आवाज आई, खाना दो मुझे। वो आवाज इतनी भयानक थी कि इस आवाज को सुनकर मैं समझ गया कि ये आवाज किसी इंसान की तो नहीं हो सकती, जिस कारण मैं काफी डरने लगा और अपनी साइकिल की रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी। मैं जितना उस आवाज से भागने की कोशिश कर रहा था, वो आवाज मुझे उतनी ही तेजी से सुनाई पड़ रही थी। फिर जब मैंने एक बार अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि पीछे मुड़ते ही मैंने देखा कि एक राक्षस मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है, और वही राक्षस मुझसे बार बार खाना भी मांग रहा है। उस राक्षस को इस तरह मेरे पीछे भागता देख मैंने झट से साइकिल पर टंगे चिकन के थैले को उतारकर उस राक्षस की तरफ फेंक दिया
और भागकर सीधे घर चला गया। बाद में ये बात सभी को बताने पर सभी ने कहा, अगर तुम उस रात उसे चिकन नहीं देते तो वो राक्षस तुम्हें मार डालता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।